बाहर संसार है, भीतर मन है, और परमात्मा न बाहर है न भीतर है। मगर हमको ऐसा लगता है कि बाहर संसार है और भीतर परमात्मा है। इसलिए लोग परमात्मा को देखने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए अपने भीतर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, अपने भीतर देखने का प्रयास करते हैं। और बात ये कही भी जाती है शास्त्रों में, कहीं भी अंतर यात्रा करना है, हमारे भीतर ही भगवान बैठा है। मगर हम जब इस बात को सुनते हैं तो हम इसका गलत ही अर्थ लगा लेते हैं। यहाँ पर जो भीतर परमात्मा है ये कही गई, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके शरीर के भीतर, मन के भीतर आंख बंद करके भगवान दिखाई देगा, ये अर्थ नहीं है। भीतर परमात्मा है, इसका अर्थ ये है कि आपके सेंटर में है, आपके कोर में है, आपके केंद्र में है। यहाँ पर केंद्र को कहा भीतर। मगर हम जो भीतर समझते हैं वो तो आंख बंद करके अपने शरीर के इमोशन, अपने मन के विचार, इन सारे चीज़ों को हम मानते हैं भीतर, यानी ये। और कोई भी जब ध्यान करता है तो आंख बंद करके भीतर देखने का प्रयास करता है। इस तरह देखता है कि जैसे भीतर भगवान है तो कहाँ है, देखना है। बहुत सालों तक लोग ऐसे ध्यान करते रहते हैं और भीतर ही भीतर अनुभव करते हैं। और कोई ऐसा कहता है कि ना, भीतर मुझे ऐसा रोशनी दिखाई दे दिया। कई लोग कहते हैं कि मैं तो अपने भीतर भगवान को देख लिया, कृष्ण को देख लिया, या भीतर बहुत संगीत अनुभव हुआ, या कुछ सब कुछ अनुभव हुआ। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा भ्रम है। भीतर अपने भीतर भगवान को, परमात्मा को जानने का जो भी प्रयास करते हैं वो, क्योंकि परमात्मा ना भीतर हो सकता है ना बाहर होता है। भीतर और बाहर तो हमारी व्याख्या है। परमात्मा के लिए कहाँ भीतर कहाँ बाहर। और कहते हैं परमात्मा सर्वव्याप्त है, सभी जगह हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि परमात्मा भीतर है बाहर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि परमात्मा भीतर ही है, छिप के बैठा है भीतर, और उसको आपको ढूंढना है। इस तरह अगर परमात्मा होता है तो फिर ये मान्यता गलत हो गई कि परमात्मा सर्वव्याप्त है। असल में जब हम आंख बंद करके अपने भीतर देखते हैं तो वहाँ हम पाते हैं मन को। हमारे भीतर होता है मन, और हमारे बाहर होता है संसार। आँख खोल के जब हम बाहर देखते हैं तो हम अपने से बाहर, अपने शरीर से बाहर देखते हैं। हमारी आँख जंगल को देखती है, पहाड़ियों को देखती है, आदमी को देखती है, बाहर के दृश्य को देखती है, तो हम उसको कहते हैं ये बाहर है। और हमारी आँख बंद हो जाती है, नहीं देखती बाहर, तो हमको भीतर जो कुछ है वो अनुभव आता है। शरीर में उत्पन्न इमोशंस, मन में चलते हुए विचार, और हम उसको कहेंगे ये भीतर की बात है। मगर जो भीतर होता है हमारे, वही बाहर दिखाई पड़ता है। इसलिए बाहर और भीतर है ही नहीं, मन ही है। भीतर मन है और बाहर वही मन प्रकट होता है। तो बाहर संसार भी नहीं है, भीतर मन है और बाहर भी मन है। क्योंकि हम जैसे भीतर होते हैं, हमारी मनस्थिति जैसी होती है, हम बाहर संसार को भी उसी किस्म का देखते हैं। हम बेचैन हैं मन में, तो बाहर जो दृश्य दिखाई पड़ेगा वो भी हमको बेचैनी ही अनुभव करवाएगा। हम एक मित्र को देखेंगे तो भी शत्रु की तरह देखेंगे अगर हम भीतर से क्रोध में हो तो। अगर हम भीतर प्रेम में हैं तो दुश्मन भी हमको मित्र की तरह दिखाई देगा। तो बाहर तो कुछ है ही नहीं ना। भीतर जैसा हमारा मन है वो प्रक्षेपित होता है बाहर, और हम उसी को देखते हैं। मगर हम बाहर
और भीतर दो कैटेगरी में दृश्य को बांट देते हैं। ये भी हमारा एक भ्रम है। एक ही बात है मन, वो जैसा होता है वो बाहर भी उसी तरह उसको देखता है। इसलिए आप कह सकते हो बाहर संसार है, भीतर मन है, और मन ही संसार है। तो बाहर भी मन हुआ, भीतर भी मन हुआ, और परमात्मा न बाहर होता है न भीतर होता है। और भीतर और बाहर की जो हमारी व्याख्या है वो हमारे शरीर पर आधारित है। हम इस शरीर से बाहर जो भी है उसको कहेंगे बाहर, इस शरीर के भीतर जो अनुभव होता है उसको कहेंगे भीतर। एक भाषिक इल्यूजन है। जैसे किसी का घर है, वो घर के भीतर जाएगा तो कहेगा कि मैं भीतर आ गया, कमरे के भीतर, और घर से बाहर आएगा तो कहेगा कि मैं बाहर हूँ, बाहर आ गया। वो दो कैटेगरी बना रहा है, एक को कह रहा है भीतर, एक को कह रहा है बाहर। मगर क्या वहाँ बाहर भीतर दो हैं? क्योंकि जो घर के भीतर जो आकाश है वो आकाश वही आकाश है जो बाहर है। वो आकाश फैला हुआ है ना, वो बाहर सभी जगह है और भीतर भी है, और टुकड़ा नहीं है। मगर हम जब बाहर और भीतर करेंगे तो डिवाइड कर देंगे ना, यहाँ टुकड़ा बना देंगे कि ये भीतर का है, ये बाहर का, अलग अलग है। मगर अलग अलग तो है ही नहीं। स्पेस, आकाश, हवा, जैसे हवा भीतर भी चलेगी बाहर भी चलेगी, एक ही हवा है, ना भीतर है ना बाहर है। मगर हमारी देखने की दृष्टि इसको डिवाइड कर देगी, दो बना देगी। तो यही डिवाइड करने की दृष्टि हमको इस तरह इल्यूजन में डाल देती है। हम कहने लग जाते हैं भीतर ये है, शरीर है, मन है, विचार हैं मेरे मन में, मन के भीतर ऐसा ऐसा अनुभव होता है, और ये बाहर बाहर ऐसा है। इसी तरह डिवाइड करते हैं। मगर यहाँ भी ऐसा ही है। आपके मन में जो भी पैदा होता है, जो भी तरंगे आती है, वो तरंगे बाहर भी फैलती है, एक ही तरंगे। आप भयभीत हो तो भय की तरंगे बाहर भी फैलेगी, बाहर भीतर सभी जगह भय ही भय होगा। भीतर आप भय में हो तो बाहर भी आप भय को ही अनुभव कर। किसी आदमी को देखेंगे तो उससे भी आप भयभीत हो जाएंगे। मन में विचार चलेगा उससे भी भयभीत होंगे, भाव चलेगा उससे भी भयभीत होंगे, बाहर कोई दृश्य दिखाई देगा तो उससे भी आप भयभीत हो जाएंगे। तो भय की तरंगे हवा जैसी है, जैसे हवा बाहर भी होता है भीतर भी होता है। इसे डिवाइड करना बंद कर देना चाहिए। समझना चाहिए मन ही है, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। और परमात्मा मन नहीं है, मन के पार की दुनिया का है, मन के पार का क्षितिज है परमात्मा, अस्तित्व शून्य। तो वो शून्य इसी कारण भीतर नहीं है और बाहर भी नहीं है। वो भीतर भी है, बाहर भी है। जैसे आकाश होता है, घर के भीतर भी होता है, बाहर भी होता है, एक ही होता है। ऐसे ही परमात्मा भी भीतर और बाहर दोनों तरफ ही होता है। मगर आपको ध्यान में जाने के लिए शुरुआत में कही जाती है ये बात कि आंख बंद करो और अपने भीतर जो भी हो रहा है उसको अनुभव करो। इसका अर्थ ये नहीं है कि भीतर अनुभव करते करते तुमको भीतर से कोई परमात्मा प्रकट होगा, वहाँ आपके मन के भीतर, शरीर के भीतर आपको अनुभव होगा, ऐसा नहीं। परमात्मा आकाश जैसा है ना, जैसे आकाश बाहर फैला हुआ है ऐसे आपके भीतर भी फैला हुआ है। वो शून्य आपके शरीर के छेद छेद में भी है, आपके त्वचा के, मांस के, हड्डी के भीतर भीतर भी वो शून्य है। और वो शून्य आप तक आया है फैल के, और बाहर सारे ब्रह्मांड में सर्वव्याप्त है वो शून्य। इसलिए आंख बंद करके ही अनुभव नहीं होगा, आंख खोल के भी अनुभव होगा। इसलिए ध्यान आंख बंद करके ही नहीं होता है, आंख खोल के भी ध्यान होता है। ध्यान का अर्थ ये है कि आप मन से बाहर आ जाते हो। मन से बाहर आ जाओगे तो संसार से बाहर आओगे, और भीतर और बाहर से भी बाहर आ जाओगे। क्योंकि डिवाइड करने वाला मन है ना, तो विचारों से आप खाली हो जाएंगे तो आप भीतर और बाहर की कैटेगरी से भी खाली हो जाएंगे।
फिर आपको एकत्व वननेस का अनुभव होगा, जो ना भीतर होगा ना बाहर होगा। चलो इतना ही, इसमें छोटे छोटे बनाते हैं।